एक समय की बात है जब ब्रह्मांड की रचना के लिए महादेव शिव ध्यानमग्न थे। वे कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और उनका त्रिनेत्र संसार के समस्त रहस्यों को जानने में सक्षम था। एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। दोनों में बहस होने लगी और यह विवाद इतना बढ़ गया कि सृष्टि में हलचल मच गई। तभी आकाश में एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वह अग्निस्तंभ अद्भुत था और उसमें अपार ऊर्जा थी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने यह निर्णय लिया कि वे इस स्तंभ का आदि और अंत जानने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ चले, जबकि विष्णु ने वाराह रूप लेकर नीचे की ओर जाना प्रारंभ किया। युगों तक खोजने के बाद भी दोनों को उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। ब्रह्मा ने छलपूर्वक केतकी पुष्प से यह प्रमाणित करवाने का प्रयास किया कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है, लेकिन यह असत्य था। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा के इस झूठ को जानकर उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। वहीं विष्णु की भक्ति और सत्यता को देखकर शिव प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात पार्वती जी ने घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह धूमधाम से हुआ, जिसमें समस्त देवताओं और आर्षि मुनियों ने भाग लिया। शिव और पार्वती के मिलन से भगवान कार्तिकेय और गणेश का जन्म हुआ। गणेश जी को भगवान शिव ने प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया, जिससे वे समस्त देवी देवताओं में पहले पूजे जाने लगे। एक बार की बात है जब दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती यह देखकर अत्यंत व्यथित हुई और अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए चली गईं। वहां जाकर जब उन्होंने अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लिया। जब शिव को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोध में तांडव करने लगे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने सती के वियोग में ध्यान लगाया और संसार से विरक्त हो गए। उधर सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार भगवान शिव के अनेक लीलाएं हैं जो भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट होती हैं। वे जब जब संसार में धर्म की हानि देखते हैं तब तब वे किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। उनकी कृपा मात्र से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। महादेव का नाम लेने मात्र से समस्त दुखों का नाश हो जाता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव सृष्टि के आदि और अनंत हैं। वे संहार करता, पालन करता और सृष्टि के आधार हैं। उनके अनेक स्वरूप और अनगिनत लीलाएं हैं, जिनमें प्रत्येक कथा भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब महादेव अपने दिव्य रूपों में प्रकट होकर सत्य और धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान शिव और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा प्राचीन काल में एक असुर था जिसका नाम भीम था। वह अत्यंत बलशाली और क्रूर था। उसकी उत्पत्ति के पीछे एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि असुर दानवराज केतुम्बा और उसकी पत्नी करकटी का पुत्र था। उसके माता पिता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें एक पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भीम का जन्म हुआ, जो बड़ा होकर देवताओं और दर्शी मुनियों को सताने लगा। उसने अपने बल से समस्त देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस अत्याचारी असुर से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव ने भीम का संहार करने के लिए स्वयं अवतार लिया और एक भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई वर्षों तक चला। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से असुर भीम का संहार किया। उसी स्थान पर भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो आज भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। शिव तांडव और रुद्र रूप भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन उनका संहार केवल अधर्मियों के लिए होता है। एक बार जब सती योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई
तब भगवान शिव ने क्रोध में अपना प्रलयंकारी तांडव नृत्य किया। इस तांडव से संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगा, पृथ्वी पर प्रलय के संकेत मिलने लगे और देवता भयभीत हो गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने शिव को शांत करने के लिए विनती की, लेकिन वे शांत नहीं हुए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। इसके बाद शिव जी शांत हुए और हिमालय पर जाकर ध्यान में लीन हो गए। शिव और रावण की भक्ति लंका के राजा रावण को शिव का अनन्य भक्त माना जाता था। उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान शिव ने अपने अंगूठे के हल्के से दबाव से उसे पराजित कर दिया। जब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे चंद्रहास नामक खड्ग तलवार प्रदान की और यह आशीर्वाद दिया कि जब तक वह धर्म के मार्ग पर चलेगा तब तक वह अजेय रहेगा। लेकिन जब रावण ने अधर्म का मार्ग अपनाया तब उसी शिव के भक्त श्री राम ने उसका वध किया। महादेव और बाणासुर की कथा। बाणासुर एक महान असुर था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया और कहा कि जब भी उसे किसी संकट का सामना करना पड़ेगा वे उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन शक्ति के अहंकार में आकर बाणासुर ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध छेड़ दिया। जब भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ तो भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में प्रकट हुए। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था। एक ओर स्वयं महादेव और दूसरी ओर साक्षात नारायण। संपूर्ण ब्रह्मांड इस युद्ध को देखकर आश्चर्यचकित था। अंत में भगवान विष्णु और शिव के बीच संतुलन बना और शिव ने श्री कृष्ण को वरदान दिया कि वे बाणासुर का वध नहीं करेंगे बल्कि उसके अहंकार को समाप्त करेंगे। भगवान शिव और मार्कंडेय महर्षि। एक समय की बात है जब भृगु महर्षि के पुत्र मृकंडु महर्षि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। मृकंडु महर्षि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। शिव जी ने कहा कि उन्हें 2 विकल्प मिल सकते हैं, एक अल्पायु लेकिन महान पुत्र या फिर दीर्घायु लेकिन मूर्ख पुत्र। मृकंडु महर्षि ने पहला विकल्प चुना। कुछ समय बाद उन्हें मार्कंडेय नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो यमराज उसे लेने आया, लेकिन मार्कंडेय ने भगवान शिव की शरण ली। उसने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। भगवान शिव ने प्रकट होकर यमराज को अपनी त्रिशूल से रोक दिया और कहा कि उनके भक्त को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने मार्कंडेय को अमृता का वरदान दिया। इस प्रकार भगवान शिव को मृत्युंजय भी कहा जाता है क्योंकि वे मृत्यु पर विजय दिलाने वाले हैं। शिव और काल भैरव अवतार। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का अपमान कर दिया। इस अपमान से शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने रौद्र रूप काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट करने के लिए उनके एक सिर को काट दिया। इसके कारण ब्रह्मा जी को पंचमुखी से चतुर्मुखी बना दिया गया। लेकिन इस कार्य के कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्त होने के लिए उन्होंने विभिन्न तीर्थों की यात्रा की। अंत में काशी में पहुंचकर वे पाप मुक्त हुए। इसी कारण काशी को मोक्ष भूमि माना जाता है और काल भैरव वहां के रक्षक देवता माने जाते हैं। भगवान शिव और अमरनाथ गुफा पार्वती जी ने एक बार भगवान शिव से अमृत का रहस्य जानना चाहा। शिव ने उन्हें यह ज्ञान देने के लिए एक गुप्त स्थान की खोज की। उन्होंने अमरनाथ की गुफा को चुना और वहां पार्वती को अमर कथा सुनाई। इस कथा को कोई और न सुने इसलिए उन्होंने नंदी और अन्य गणों को बाहर रोक दिया। लेकिन गुफा में एक कबूतर के जोड़े ने यह कथा सुन ली और अमर हो गया। इसीलिए अमरनाथ की यात्रा को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस प्रकार भगवान शिव की कथा अनंत है। उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं और उनकी महिमा अपरंपार है। जब तक भक्त शिव की आराधना करते रहेंगे तब तक ये कथा निरंतर चलती रहेगी। भगवान शिव अनादि और अनंत है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए समय और शब्द दोनों अपर्याप्त हैं। उनके अनेक स्वरूप और लीलाएं हैं जो भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट होती हैं।
शिव महादेव केवल संहारक नहीं अपितु सृष्टि के पालनहार भी हैं। वे दयालु हैं, भक्तवत्सल हैं और मात्र स्मरण से ही सारे संकट हर लेते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ थे, तभी देवताओं को एक नई समस्या उत्पन्न हुई। तारकासुर नामक असुर ने देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया था। वह ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था कि उसका वध केवल शिवपुत्र के हाथों होगा। इस कारण समस्त देवता चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान शिव सती के वियोग के बाद योग साधना में लीन थे और विवाह का विचार भी त्याग चुके थे। देवताओं ने माता पार्वती से विनती की कि वे भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करें। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से पृथ्वी कांप उठी। देवताओं ने भी शिव जी से निवेदन किया कि वे पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें, लेकिन महादेव योगी थे। वे सांसारिक मोह से दूर रहना चाहते थे। तब कामदेव को भेजा गया कि वह शिव के मन में प्रेम उत्पन्न करें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए, लेकिन भगवान शिव का ध्यान भंग होते ही उनका तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद भी माता पार्वती ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी और अंततः शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह अत्यंत भव्य था। देवता, गंधर्व और सभी ऋषि मुनि इस विवाह में सम्मिलित हुए। जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, तब उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया। भगवान शिव के अनेक भक्तों की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण शिव जी की भक्ति में लीन था। वह प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करता, लेकिन अत्यंत निर्धन होने के कारण उसके पास अर्पण करने के लिए कुछ नहीं होता था। वह मात्र जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया। शिव जी ने जब बार बार आग्रह किया, तब उसने कहा कि उसे बस शिव भक्ति चाहिए। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दे दिया। एक बार भस्मासुर नामक असुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। वह बहुत ही चतुर और बलशाली था। शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने ऐसा वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन भस्मासुर ने इसे शिवजी पर ही आजमाने की सोची और उनकी ओर बढ़ने लगा। शिवजी उसे देखकर भयभीत नहीं हुए, बल्कि अपने मायावी रूप से वहां से अंतर्धान हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को मोहित कर दिया। मोहिनी के नृत्य से प्रभावित होकर भस्मासुर ने वही क्रियाएं दोहरानी शुरू कर दी और उसने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया, जिससे वह भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा और भगवान विष्णु की चतुराई से संसार एक घोर संकट से बच गया। भगवान शिव के अनेक भक्तों में से एक भक्त रावण भी था। रावण शिवजी का अनन्य उपासक था। उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, लेकिन शिवजी ने अपने अंगूठे से ही उसे दबा दिया, जिससे रावण की सारी शक्ति क्षीण हो गई। रावण ने तब शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे चंद्रहास नामक खड्ग प्रदान किया। लेकिन रावण अपने अहंकार के कारण इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगा और अंततः श्री राम के हाथों उसका अंत हुआ। भगवान शिव ने काल भैरव रूप में भी अवतार लिया। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का अपमान किया और स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे। तब भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप से काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट करने के लिए उनके एक सिर को काट दिया, जिससे ब्रह्मा जी का 5वां सिर नष्ट हो गया। लेकिन इस कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उन्होंने इस दोष से मुक्ति पाने के लिए अनेक तीर्थों की यात्रा की और अंततः काशी में जाकर ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। इसलिए काशी को मोक्ष भूमि कहा जाता है और काल भैरव वहां के रक्षक देवता माने जाते हैं। भगवान शिव और पार्वती का एक और रोचक प्रसंग है। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि वे संसार में सभी को मोक्ष देते हैं, लेकिन क्या वे भी कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे? शिव जी मुस्कुराए और बोले कि वे सृष्टि के अंत तक बने रहेंगे। लेकिन पार्वती जी जिद करने लगी। तब शिव जी ने उन्हें अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया।
उन्होंने एक गुप्त स्थान की खोज की और अमरनाथ गुफा में जाकर पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। उन्होंने इस कथा को किसी और के न सुनने के लिए अपने वाहन नंदी और अन्य गणों को बाहर रोक दिया, लेकिन गुफा में एक कबूतर का जोड़ा था जिन्होंने यह कथा सुन ली, जिससे वे अमर हो गए। इसलिए अमरनाथ यात्रा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान दे देते हैं। एक बार एक निषाद नामक शिकारी शिवजी के घनघोर भक्त थे, लेकिन उन्हें विधिवत पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी। एक दिन वे जंगल में शिकार के लिए निकले, लेकिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर वे एक वृक्ष पर चढ़ गए और नीचे झांकने लगे। वहां एक शिवलिंग था जिसे वे देख नहीं पाए। संयोगवश उनके हाथ से कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और शिकारी की आंखों से आंसू भी टपक पड़े। इस प्रकार अनजाने में ही उसने शिव जी की पूजा कर दी, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया।